आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुश्तमिल होगा। अच्छा, जीतने के बाद जीत की ताकत में अंधे हो जाओ आप। ओह जिस तरीके से आप अहंकारी हो गए, ओह, जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अब शब्दों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया, बहुत ही गंदे गंदे गाली। वो कतई बर्दाश्त करने लायक शब्द नहीं था। नहीं करेंगे बर्दाश्त एमआईएम। दिल्ली के ओखला विधानसभा से एमआईएम पार्टी की हार के बाद और आम आदमी पार्टी की तीसरी बार जीत के बाद अमनतुल्ला खान जो विधायक बने, उनके समर्थकों ने असदुद्दीन ओवैसी को मां बहन की गाली दी थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। एमआईएम पार्टी के कई नेता पहुंचे दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया था और अब तक पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के नेता पंडित मनमोहन झा गामा ने शाहीन बाग पुलिस वालों से फोन पर बात किया, गाजियाबाद से ही बैठकर क्या कुछ बोले हैं, इनका पूरा बयान सुने। सर, मैं पंडित मनमोहन झा गामा बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम महानगर अध्यक्ष साहब। पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि आपने उस बेवकूफों के नाम एफआईआर दर्ज कर दी, जिसने हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए गलत और अनुरोध है मेरा आपसे कि यथाशीघ्र से गिरफ्तार करें। और देख ही रहो आप कि इनके लोग कैसे हैं, इस तरीके का व्यवहार है इनका। हमारा नेता तो संविधान को मानने वाले सच्चे नेता है, न गलत बोलते हैं न गलत सुनते हैं लोग का। अब आप नहीं उम्मीद है, ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, पंडित मनमोहन झा गामा गाजियाबाद में बैठकर दिल्ली पुलिस को फोन किया और उनसे अनुरोध किया है अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो हमारे नेता को अपशब्द बका था और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमने एफआईआर दर्ज भी किया, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ पूरा मामला था आप लोगों ने वीडियो में देखा। उसके बाद अमनतुल्ला खान को क्या कुछ मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, क्या कुछ बोले हैं पंडित मनमोहन झा गामा, आप लोग ये भी वीडियो पूरा जरूर देखें। कोई चुनाव जब लड़ता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। बिल्कुल, हारने के बाद हमने हार को स्वीकार किया, बिल्कुल, जीतने वाले को बधाई दी। सही बात है। लेकिन ओखला से जीतने वाला अमनतुल्ला खान और अमनतुल्ला खान, चलो चुनाव के वक्त में अमनतुल्ला खान ने हमारे नेता के लिए बहुत कुछ बोला, सही बात है, बहुत उस बात को हम नहीं लेते। हमारे नेता ने भी कहा, माजिद हुसैन ने भी शक्ति कपूर कहा, बात खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, चुनाव खत्म, बात खत्म। जनता की, आपको जनता ने विधायक बनाया, आप जनता का कार्य करें, जनता के हक हुकूक की लड़ाई लड़े आप। बिल्कुल, लेकिन हम लोग कानून में आस्था रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। उतनी ही ताकत हमारे अंदर भी है, उतनी ही जुबान ऊपर वालों ने हमें भी दी है। हम भी बदतमीजी कर सकते थे आपसे। मेरी जान ओवैसी है, अच्छा, मेरा शान ओवैसी है, ओहो, मेरा ताकत ओवैसी है, बिल्कुल, मेरा अभिमान ओवैसी है। क्या बात है पंडित जी। अगर आज मेरी पहचान है तो ये हमारी पहचान नहीं है। यह पहचान हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार नेता, सबसे अच्छे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से लोग हमें जानते हैं। क्या बात है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छत्र छाया में हमने राजनीति करना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हमारा नेता हक और सच की बात करते हैं। ओहो, हमारा नेता कभी किसी को अपमानित करने वाला शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते हैं ओवैसी साहब। हमारा नेता कभी किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हमारा नेता सदैव संविधान की बात करते हैं और संविधान में जो अधिकार मिला है वो अधिकार सबको बराबर का मिले, राइट, उसकी लड़ाई वो लड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बजट के दौरान हमारे और आपके नेता ने बिल्कुल कितनी सजगता से भारत की केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ओहो, कि इस बजट में अगर इतना ही बेहतर है तो छात्र
एग्जाम देता है पेपर लीक क्यों हो जाता है? बजट में इतना ही बेहतर है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या बजट इतना ही बेहतर है सटीक जवाब। तो बेरोजगारी क्यों है? बजट इतना ही बेहतर है तो रक्षा विभाग पे खर्च क्यों कम हो रहा है? बजट इतना ही बेहतर है तो अल्पसंख्यकों का बजट क्यों साल दर साल कम किया जा रहा है? ये बातें अगर कोई साफ कोई से कह सकता है तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर दिनों में से साफ कह सकता है। जैसा आप सबको पता है बिल्कुल कि चुनाव के दौरान दिल्ली में चुनाव था, 2 सीटों पे हमारे नेता ने 2 प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का कार्य किया। मैं सैल्यूट करता हूं अपने नेता को, सैल्यूट करता हूं प्रदेश अध्यक्ष सोएब जमई साहब को कि जिन्होंने मजलूमों को ताकत देने के लिए, जिन्हें सताया जा रहा है, जिन पे जुल्म किया जा रहा है, बेगुनाह होते हुए भी उन्हें जेल की सलाखों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनकी मदद हेतु ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ओखला से सफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से भाई हाजी ताहिर हुसैन साहब को टिकट देने का कार्य दोनों जगह की जनता ने साथ दिया। बिल्कुल दिया। जो जनता का जनादेश था उसको हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल जनता का भरपूर प्यार मिला, जनता ने हमें वोट देने का कार्य किया, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रही, लेकिन हम हार गए। हम हार को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल हो सकता है जनता को अभी हम अपनी बात को, अपने नेता के विचारों को पहुंचाने में असफल रहे, लेकिन निश्चित रूप से आने वाला चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, इमाम पार्टी के नेता है पंडित मनमोहन झा गामा इनका नाम है, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इमाम पार्टी के टिकट पर ये पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा इमाम पार्टी के लिए 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के सच्चे सिपाही है। असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद अमनतुल्लाह खान के समर्थकों ने अपशब्द बकने का काम किया था, उस पर दिल्ली पुलिस वालों को फोन कर उनसे ये कहा है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस मसले को लेकर पंडित मनमोहन झा गामा ने अमनतुल्लाह खान से भी कहा है कि अगर आपकी जरूरत हमारी पड़ेंगे तो हम देने के लिए तैयार है, पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। चुनाव खत्म तो बात खत्म भी हो जाना चाहिए। आपने भी हमारे नेता के लिए चुनाव प्रचार के दौरान काफी कुछ बोले, हमने भी आपको बोला, पर चुनाव खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। पर आपके समर्थकों ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में जो अब सब बका है उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा नेता किसी के खिलाफ में कुछ अब सब नहीं बकते हैं तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों पंडित मनमोहन झा गामा का इस तरह से बयान आया, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।